नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। चलिए देखते हैं बिहार की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप बिहार के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बिहार पहुंचा झारखंड विधानसभा का विवाद। जदयू बोली नमाज के लिए अलग कमरे की जरूरत नहीं। झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने को लेकर अलग से कमरा आवंटन करने को लेकर राजनीति जारी है। अब इसकी चर्चा पड़ोसी राज्य बिहार तक भी पहुंच गई है। सत्ता पक्ष ने नमाज के लिए अलग से कमरा आवंटन करने और गैर जरूरी बताया है। नीतीश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। नमाज पढ़ने के लिए विधानसभा में अलग से कमरे की व्यवस्था करना गलत है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने का मिसाल पेश की है। आशा वर्कर्स और पीडीएस दुकान भी इस बार लड़ सकते हैं बिहार पंचायत चुनाव। जानिए और महत्वपूर्ण जानकारी। बिहार पंचायत चुनाव में इस बार आशा वर्कर्स और पीडीएस दुकानदार भी चुनाव लड़ सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि आशा कार्यकर्ता और पीडीएस भी मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति और वार्ड कमिश्नर सहित तमाम पदों पर चुनाव लड़ सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा कि आम लोगों की तरह आशा कार्यकर्ता और पीडीएस दुकानदार भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन बशर्ते वे चुनाव लड़ने की योग्यता रखते हो। निर्वाचन आयोग के मुताबिक आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका न तो पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं और न ही किसी प्रत्याशी या प्रस्तावक भी बन सकते हैं। बिहार में नगर निकायों के 30,000 कर्मचारी गए बेमियादी हड़ताल पर, कामकाज ठप। बिहार में नगर निगम और नगर निकायों के 30,000 कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त मोर्चा और स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हैं। इससे नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायतों में कामकाज प्रभावित है। हड़ताल पर गए कर्मचारियों ने मंगलवार को जोरदार प्रदर्शन किया। नशे में धूत युवक ने कार से कई लोगों को रौंदा, बाजार में मची भगदड़। मधुबनी जिले के जयनगर थाना क्षेत्र में नशे की हालत में कार चला रहे शख्स ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक बाजार में काफी भीड़ भाड़ थी। इसी दौरान तेज रफ्तार कार बेकाबू हो गई और जब तक लोग संभल पाते तब तक कई लोग उसकी चपेट में आकर जख्मी हो गए। घटना के बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई। किसी तरह लोगों ने खदेड़ कर कार को रुकवाया। बताया जा रहा है कि कार सवार युवक दरभंगा जिले का रहने वाला है और नशा में धुत था। बिहार पंचायत चुनाव में घूंघट बुर्के की आड़ में घपला नहीं कर पाएंगी फर्जी मतदाता, चुनाव आयोग ने उठाया कदम। बिहार पंचायत चुनाव के लिए 2 सितंबर से शुरू हुए पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया के पूरे होने महज एक दिन है। 8 सितंबर को नॉमिनेशन की अंतिम तिथि है। नामांकन पत्रों की समीक्षा 11 सितंबर को ही जाएगी। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 13 सितंबर है। इस चरण के लिए प्रतीक या चुनाव चिन्ह का आवंटन 13 सितंबर को किया जाएगा। इस फेज के लिए मतदान 24 सितंबर को होनी है, यानी प्रत्याशियों के लिए कुल 11 दिन प्रचार प्रसार का समय मिलेगा। इसके साथ ही 24 को मतदान संपन्न होने के बाद 26 सितंबर को मतगणना हो जाएगी और इसी दिन परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। बिहार में बाढ़ के बाद अब कटाव का कहर। पूर्णिया की महानंदा नदी में समा रहे हैं लोगों के आशियाने। बिहार के पूर्णिया में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। जिले के 22 अनुमंडल में परमान, कनई और महानंदा नदी में जलस्तर में उतार चढ़ाव के कारण इन दिनों भीषण कटाव हो रही है। नदी के कटाव के कारण दर्जनों घर नदी में विलीन हो गए हैं। अमौर प्रखंड में खाताहाट से लेकर तियरपाड़ा, सादिकपुर, गेड़िया, पलसा, ताराबाड़ी, सुगबा, महानंदपुर समेत कई गांव में नदियों का भीषण कटाव हो रहा है। कई जगह लोग अपने ही बनाए कच्चे पक्के मकानों को हथौड़े से तोड़ रहे हैं, तो कई लोग खुले आसमान के नीचे खाना बना रहे हैं। पटना में बनने वाले पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का रूट तय, 422 करोड़ होगा खर्च, जाने पूरे डिटेल। बिहार की राजधानी पटना में बनने वाले डबल डेकर फ्लाईओवर का रूट तय कर दिया गया है। 422 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह फ्लाईओवर कारगिल चौक से वाया पीएमसीएच पटना साइंस कॉलेज तक जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों इसकी नींव रखी। बिहार की राजधानी में यह पहला डबल डेकर फ्लाईओवर होगा, जबकि पूरे प्रदेश में यह एक ऐसा दूसरा पुल होगा। इस फ्लाईओवर के बनने से कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज तक जाना आसान हो जाएगा।
सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य आने वाले 3 वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। दुकानदार है या गुंडा, टमाटर का दाम कम करने को कहा तो जवान का सिर फोड़ डाला, पत्नी पर रोड से किया हमला। टमाटर का दाम कम करने को कहा तो सब्जी विक्रेता ने सेना के जवान पर हमला बोल दिया। नगर थाना क्षेत्र के कल्याणी चौक पर सब्जी विक्रेताओं ने जवान संजीव कुमार व उनकी पत्नी पर रोड से हमला किया। इस संबंध में जेल रोड निवासी संजीव कुमार ने नगर थाना पहुंचकर हमला करने वाले सब्जी विक्रेता पर कार्रवाई की मांग की है। जवान ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि मैं पत्नी के साथ कल्याणी चौक पर सब्जी की खरीदारी कर रहा था। इस दौरान टमाटर की कीमत को लेकर सब्जी विक्रेता से बकझक हो गई। इसके बाद विक्रेता ने अपने साथियों के साथ मिलकर रोड से हमला कर दिया। इसे सिर और हाथ पर चोट लगी है। किसी तरह पत्नी के साथ अपनी बाइक लेकर चौक से भागा। बीजेपी विधायक की मांग, बिहार विधानसभा में मिले हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत। झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए अलग से कमरा आवंटित होने का मामला अब धीरे धीरे बिहार में भी तूल पकड़ता नजर आ रहा है। भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि विधानसभा में हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाज़त दी जाए। हरिभूषण ठाकुर ने झारखंड सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर ऐसी बात है तो बिहार विधानसभा में भी हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाज़त दी जाए। जुम्मे के दिन अगर नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी दी जाती है तो हनुमान चालीसा के पाठ के लिए भी छुट्टी मिलनी चाहिए। पटना में कब से दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन, किन किन रूटों पर चलेगी, जानिए सब कुछ। पटना में जाम की समस्या और सुगम आवागमन के लिए मेट्रो एक महत्वपूर्ण साधन होगा। आने वाले दिनों में पटना मेट्रो शहर वासियों के लिए लाइफलाइन बन जाएगी, क्योंकि हर साल सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोगों को शहर में चलने के लिए मेट्रो एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में होगा। पटना शहर में कुल 32 किलोमीटर में मेट्रो का संचालन होगा। 18 किलोमीटर में मेट्रो अंडरग्राउंड चलेगी, जबकि एलिवेटेड ट्रैक पर चलने के लिए 14 किलोमीटर एरिया चिन्हित किया गया है। वैसे तो मार्च 2023 तक मेट्रो के पहले चरण का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन काम धीमी गति से चलने के कारण समय पर पूरा होने की कम उम्मीद है। अधिकारियों का कहना है कि 2024 के अंत तक पटना में मेट्रो ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा।